नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेक विक्टोरिया अर्थात विक्टोरिया झील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की जो हमारे एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक विक्टोरिया यानी विक्टोरिया झील की अवस्थिति की। तो यह अफ्रीका महादेश के रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में अवस्थित है। यह अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और यहीं से याद रखिएगा कि यह ताजे पानी की झील है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का लेक है। पहले नंबर पे कौन सा लेक है? तो ये लेक सुपीरियर है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। लेक विक्टोरिया है, ये ट्रॉपिकल लेक है। ट्रॉपिकल लेक में जो तापमान होता है इसके सतह का वो लगभग 4 डिग्री के आसपास रहता है। इससे नीचे कभी नहीं जाता। इससे ऊपर तो तापमान हो सकता है लेकिन इसके नीचे बहुत ही रेयर कंडीशंस में जाता है। तो ट्रॉपिकल लेक की एक ये विशेषता याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल लेक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में अवस्थित होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में यहाँ पर इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की दूरी पर कर्क रेखा अवस्थित है उत्तर में, और दक्षिण में अगर बात करें तो 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा अवस्थित है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जितना क्षेत्र अवस्थित है इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। और इस एरिया में जितने भी लेक अवस्थित हैं उन लेक्स को ट्रॉपिकल लेक्स के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक लेक जो है वो है लेक विक्टोरिया, और ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल लेक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है वो इससे संबंधित नदियां हैं। तो लेक विक्टोरिया से हमें 2 नदियों का नाम याद रखना है। एक नदी है कगेरा। कगेरा सबसे बड़ी नदी है जो लेक विक्टोरिया में आकर गिरती है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी हमें याद रखनी है लेक विक्टोरिया से संबंधित, वो है व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता है कि व्हाइट नील या व्हाइट नाइल नदी का उद्गम किस लेक से होता है? तो लेक विक्टोरिया का नाम आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पर ही ब्लू नाइल का भी नाम याद रखिएगा। ब्लू नाइल का जो उद्गम होता है वो लेक ताना से होता है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों खार्तूम में मिलती हैं और उसके बाद नाइल नाम से ये आगे बढ़ जाती हैं। इसके साथ जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं। तो उसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं, टाउ की विक्टोरिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ता का मतलब है तंजानिया, ऊ का मतलब उगांडा और की का मतलब केन्या, और विक्टोरिया का मतलब विक्टोरिया झील। तो ये 3 देश हैं जो विक्टोरिया झील के किनारे अवस्थित हैं। यहां आप इस मैप में देख सकते हैं, ये तंजानिया देश है और ये केन्या है और यहां पर ये उगांडा है। लेक विक्टोरिया का लगभग 49% तंजानिया के अंतर्गत आता है, 45% उगांडा के अंतर्गत आता है और 6% केन्या के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप ये जो कोड है इस कोड में इसी क्रम को आप देख सकते हैं। ता यानी लेक विक्टोरिया का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा तंजानिया में है लगभग 49%। फिर उसके बाद उगांडा की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग लेक विक्टोरिया का 45% हिस्सा है और केन्या में मात्र 6% हिस्सा है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है बेसिन कंट्रीज का। प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लेक विक्टोरिया बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं तो इसमें 5 देशों का नाम आप लोगों को याद रखना है। बुरुंडी, केन्या, रवांडा, तंजानिया और उगांडा। ये 5 देश हैं जो लेक विक्टोरिया बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बेसिन का मतलब ये होता है कि जैसे ये लेक विक्टोरिया है तो लेक विक्टोरिया में जिस जिस देश से पानी बहकर आता है उनको कहा जाता है बेसिन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गांव है और आपके गांव में एक यहाँ पर तालाब है यानी पोंड है, और पोंड के किनारे बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं A, B, C, D। तो ये घर इस तालाब के किनारे हैं। इसके अतिरिक्त आपका गांव यहाँ तक फैला हुआ है, आपका घर यहाँ है D नाम से, यहाँ पर किसी और का घर है, यहाँ पर किसी और का घर है। आपके घर का पानी इस तालाब में आता है, इनके घर का भी पानी इस तालाब में आता है। तो ये जो एकदम किनारे किनारे जो सेटलमेंट हैं इस तालाब के, वो तो कहलाएंगे कि इस तालाब के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन जो ये D है, E है और F घर है, ये इस तालाब के बेसिन घर के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि इस घर का पानी इसी तालाब में आता है। इसी प्रकार किसी वाटर बॉडी में जहां जहां का पानी बहकर उसमें आता है उसे उसका बेसिन माना जाता है। तो यहां पर सावधानी पूर्वक आप लोगों को ये 2 कंसेप्ट याद रखना है, बेसिन कंट्रीज का कंसेप्ट और उसके साथ ही साथ बॉर्डर कंट्रीज का कंसेप्ट। यानी लेक विक्टोरिया के बॉर्डर पे या लेक विक्टोरिया के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं तो उसके लिए ताऊ की आप याद रखिएगा, जिसमें से तंजानिया, उगांडा और केन्या हो गए। और अगर बेसिन कंट्रीज की बात करें तो बेसिन कंट्रीज में 2 देशों का नाम और जोड़ दीजिएगा, बुरुंडी और रवांडा। तो ये कुल मिलाकर 5 देश हैं जो हमें याद रखना है। लेक विक्टोरिया के किनारे अवस्थित कुछ प्रमुख नगरों की अगर बात करें तो उसमें आप कंपाला का नाम जरूर याद रखिएगा। कंपाला
उगांडा देश की राजधानी है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि किस देश की राजधानी लेक विक्टोरिया के किनारे अवस्थित है, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ये लेक विक्टोरिया के किनारे अवस्थित है। कंपाला में ही एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है बेल बंदरगाह, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। एक बार पूछा गया कि बेल बंदरगाह किस झील के किनारे अवस्थित है। वहां पर 3-4 झील दिया हुआ था, जैसे लेक विक्टोरिया, लेक सुपेरियर, लेक अल्बर्ट या फिर लेक बैकाल। तो उसमें से आपको लेक विक्टोरिया का चयन करना था, क्योंकि पोर्ट बेल कंपाला में ही अवस्थित एक बंदरगाह है जो कि लेक विक्टोरिया के किनारे अवस्थित है। इसके साथ ही साथ ये और भी कई सारे नगर हैं जो कि लेक विक्टोरिया के किनारे अवस्थित हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन हमारी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से केवल ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट बेल और कंपाला, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ लेक विक्टोरिया में बहुत सारे आइलैंड भी अवस्थित हैं। इन आइलैंड्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड को रुसिंगा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये केन्या के अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ यहाँ वाला ये आइलैंड याद रखना है, इसे रोबोंडा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये तंजानिया के अंतर्गत आता है। और उसके साथ ही साथ इन 2 आइलैंड्स का नाम आप लोगों को याद रखना है। एक आइलैंड है सेसे आइलैंड और दूसरा आइलैंड है गैम्बा आइलैंड। ये दोनों आइलैंड युगांडा के अंतर्गत आते हैं। तो ये लेक विक्टोरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आप लोगों को याद रखना है। लेक विक्टोरिया के बारे में इतने फैक्ट्स एंड फिगर आप लोग अगर याद करते हैं तो आगे किसी भी पेपर में अगर कोई प्रश्न इस लेक विक्टोरिया से आएगा तो आपका छूटने वाला नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इतने ही फैक्ट्स एंड फिगर आपको लेक विक्टोरिया से याद रखना है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।